सोहन पापड़ी बनाते समय चाशनी का डर लगता है। अब इस डर को भूल जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी नो फेल सोहन पापड़ी की रेसिपी जो पहली बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। जब मैंने सोहन पापड़ी पहली बार बनाई थी, मेरे साथ क्या क्या मिस्टेक्स हुई और मेरी सोहन पापड़ी क्यों परफेक्ट नहीं बनी, वो सारी ही ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वो सारी मिस्टेक्स का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपकी सोहन पापड़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी मैदा, दोनों ही मैंने इक्वल अमाउंट में ले लिए हैं। अब इन दोनों ही चीजों को मैं अच्छे से इसमें छान लूंगी। ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम बेसन को छानते हैं ये अच्छे से इसमें गुड़ी गांठ सारी निकल जाती हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऐड किया है 2 चम्मच बड़े चम्मच देसी घी, और इसको मैं दोनों ही चीजों को इसके अंदर ऐड करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से भून लूंगी, तब तक जब तक इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका जो कलर है हल्का डार्क ना हो जाए। और इस स्टेप को आप बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका बेसन कच्चा रह गया तो भी आपकी जो सोहन पापड़ी है उनका टेस्ट बिल्कुल खराब आएगा। पहली बार जब मैंने बनाई थी तो मेरा बेसन हल्का सा कच्चा रह गया था, तो उसमें ये वाली मिस्टेक मुझे सबने बताई थी कि तुम्हारा जो बेसन है वो थोड़ा कच्चा रह गया है, तो इसको अगली बार थोड़ा ज्यादा भूनिएगा। तो इस बार मैंने इस बेसन को बढ़िया तरीके से भुना है। तो वीडियो में मैं वो हर मिस्टेक आपको बताने वाली हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम सोहन पापड़ी बनाते हुए की थी, और मेरी सोहन पापड़ी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनी थी। और इस बार जब मैंने सोहन पापड़ी बनाई, मेरी सोहन पापड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई। और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जिससे आपकी जो सोहन पापड़ी है वो मार्केट से भी बढ़िया बनकर तैयार होंगी, क्योंकि इसमें सारी प्योर चीजें ऐड होंगी। और मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ की सोहन पापड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से भून लिया है, और जो भी इसमें थोड़ी सी गुड़ी गांठ आ रही है उनको मैं दबा दबा कर बिल्कुल इसको इकसार करती जा रही हूँ, ताकि बेसन हमारा और मैदा हमारी बढ़िया तरीके से भुने और खाने में वो कच्चापन ना आए। इस तरीके से मैं इसको भूनती जाऊंगी। सोहन पापड़ी को पता नहीं लोग इतना क्यों मिसगाइड करते हैं कि ये अच्छी नहीं लगती है, और अब तो दिवाली पर अगर किसी ने सोहन पापड़ी दे दी तो उसको इतना हम डिमेंड करते हैं कि क्या लाए हैं, सोहन पापड़ी लाए हैं। लेकिन अगर आपने कभी इसका मेकिंग प्रोसेस देखा है ना, तो आपको इसकी कद्र करनी चाहिए। इसको बनाने में इतनी मेहनत लगती है, और अक्सर जब इसकी चाशनी को हम खींचते हैं तो इसको खींचने में हाथों में इतनी हीट जाती है कि कभी हाथ जलने का भी खतरा होता है। तो देखिए, हर जो आपका खाने का सामान है उसकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट हमारे मन में होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज को बनाने में जितनी मेहनत लगती है उतना ही प्यार से वो चीज बनती है। तो आप भी इस बार इसको अगर बनाकर ट्राई करेंगे तो आप कभी भी सोहन पापड़ी की बेइज्जती नहीं करेंगे। तो आप देखिए, हमारा यहाँ पर जो बेसन है और मैदा है वो बढ़िया तरीके से भुनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इनकी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने जितना मैदा और बेसन लिया था, मतलब 2 कटोरी थे मेरे टोटल, तो मैंने 2 कटोरी चीनी ली है, और इसके अंदर आधा कटोरी उसी सेम कटोरी से मैंने पानी ऐड किया है। चाशनी में पानी केवल इतना जाएगा कि चीनी हल्की सी भीग जाए, बस। देखिए, आप देख पा रहे हैं पैन में। और चाशनी बनाने के लिए आप एक हैंडल वाला पैन लीजिएगा, जिस तरीके से हम चाय बनाते हैं, या सॉस पैन, इस तरीके से कोई भी आप चीज ले लीजिएगा। कढ़ाई को आप स्किप कीजिएगा, क्योंकि होगा क्या कि जब आप अगर कढ़ाई लेंगे ना तो आप उसको पलटते टाइम आपको बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि जब मैंने पहली बार बनाई थी तो जब मैंने उसको कढ़ाई में बना लिया था और मुझे उसको पलटते टाइम बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई थी, तो इसलिए मैंने जब अब की बार बनाई है तो मैंने इस तरीके से सॉस पैन में बनाया है। और देखिए, यहाँ पर मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 इलायची के, हरी इलायची के बीज। इससे इसके अंदर एक अच्छा सा इलायची का फ्लेवर आएगा और ये बहुत ज्यादा टेस्टी खाने में लगेगी। अब हमें इसको तब तक के लिए नहीं चलाना है, बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना है जब तक ये चीनी जो है अच्छे से घुल नहीं जाती। इसका हमें घुलने का वेट करना है। और चाशनी बनाते टाइम आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। इस तरीके से मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 चम्मच नींबू का रस, और इसको मैं अच्छे से हैंडल पकड़ के इसको हिला रही हूँ, ताकि जो चीनी है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब देखिए, इसमें हल्के हल्के बबल्स आने लग गए हैं। अब देखिए, हमारी जो चाशनी है यहाँ पर इसके अंदर अच्छे से उबाल आने लग गया है, लेकिन हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। चाशनी पकाते वक्त हमें ये स्पेशली ध्यान रखना है कि चाशनी की जो गैस है उसकी फ्लेम बिल्कुल भी हाई पर ना हो। मीडियम टू लो पर हमारी जो गैस की फ्लेम है वो होनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि चाशनी जो है अच्छे से उसमें चीनी मेल्ट नहीं होगी और चाशनी हमारी एकदम से कैरामलाइज हो जाएगी और उस पर डार्क कलर आ जाएगा।
अब देखिए, जब तक हमारी चाशनी बढ़िया तरीके से पक रही है तब तक जो मैंने बेसन भूना था उसको मैं एक बार और अच्छी तरीके से छान लूंगी, जिससे जो भी इसके अंदर गुड़ी गांठ रह गई हैं वो अच्छे से निकल जाए और हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरीके से हमें मिले और हमें सोहन पापड़ी बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गांठें रह जाएंगी तो हमारी सोहन पापड़ी में जब हम इसको चाशनी मिलाएंगे तो वो अच्छे से नहीं मिलेगी और इसका टेस्ट भी और लुक्स भी दोनों चीज खराब हो जाएंगी। तो इसको आप एक बार और छान लीजिए, इससे आपको जो सोहन पापड़ी है वो एकदम मार्केट वाली बनकर। तब तक हम देखिए अपनी चाशनी को फोकस करते हैं। हमारी चाशनी जो है अच्छे से उबाल आ रहा है। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसके अंदर इसको इस तरीके से डालकर देखेंगे तो अब देखिए ये जो चाशनी है ना, इसमें ये जो तार है ये भी बह रहा है। अभी ये चाशनी हमारी इस तरीके से नहीं हुई है तो हम इसको अभी लगभग 5 मिनट के लिए और पकाएंगे और तब हम दोबारा से चेक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी चाशनी कैसी होनी चाहिए। देखिए YouTube पर जो आप और वीडियोस देखते होंगे उसमें क्या होता होगा कि जो चाशनी का कलर है वो बिल्कुल डार्क गोल्डन होता होगा। मैंने पहले बार जब सोहन पापड़ी बनाई थी तब वैसे ही अपनी चाशनी का जो कलर है वो गोल्डन होने दिया था। उससे क्या हुआ कि जो मेरी चाशनी है ना वो बहुत ज्यादा ओवर कुक हो गई और जब मैं उसको खींचने लगी, उसके तार बनाने लगी तो वो तार जो है वो बनकर टूटने लगे। और देखिए इस तरीके से होनी चाहिए चाशनी हमारी, उसमें हल्का सा एक तार जो है वो बिल्कुल हमारा जो तार है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। देखिए इस तरीके से, और तार जो है वो टूटना नहीं चाहिए, तभी हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी होगी। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने पहली बार बनाई थी तो उसका जो कलर था वो गोल्डन हो गया था और हमारी जो सोहन पापड़ी थी वो नहीं बनी थी। उसका तार जो है उसमें उतने अच्छे जो हमारे तार होते हैं वो नहीं बन पाए थे, वो पहले ही बेसन उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था। अब देखिए मैंने दोबारा पानी में डालकर चेक किया तो देखिए इसके ना बिल्कुल इस तरीके से तार आ रहा है। मैं इसको फोल्ड कर पा रही हूँ तो हमारी जो चाशनी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप इसको इकट्ठा करेंगे तो देखिए सॉफ्ट बोल सी बन रही है, लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे हैं कलर नहीं आया है, गोल्डन कलर इसके ऊपर नहीं आया। तो मैं इसको अभी इसकी गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी और मैं अब इसका थोड़ा सा जो इसका बबल्स आ रहा है ना, जो इसमें उबाल आ रहा है, उसको शांत होने का वेट करूंगी। और जब ये देखिए शांत होगा ना तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि जो इसका कलर है ना वो हल्का सा डार्क हो जाएगा। यही आपको करना है कि आपको इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं लाना है। अगर आप गोल्डन कलर आने का वेट करेंगे तो जो आपकी चाशनी है वो खराब हो जाएगी और आपकी सोहन पापड़ी जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी। मैंने इसके बारे में बहुत सारे हलवाई से भी जानकारी ली जो सोहन पापड़ी हमारे यहाँ पर बनाते हैं। उन्होंने मुझे यही बताया कि जो सोहन पापड़ी है उसकी चाशनी जो है वो गोल्डन कलर पे नहीं आनी चाहिए। उसको बस आप पानी में डालकर चेक कर लीजिए कि उसकी जो बॉल है वो सॉफ्ट बननी चाहिए। अब देखिए आप खुद देखिएगा कि पहले के कलर में और अब के कलर में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं उबाल इसका शांत कर लिया था। अब एक प्लेट में ऑयल लगाया बिल्कुल बढ़िया तरीके से और इसको इसमें निकाल दिया। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको अंदर की तरफ, देखिए इस तरीके से इसको अंदर की तरफ करूंगी, बाहर से अंदर की तरफ, और ये बिल्कुल 5 से 7 मिनट में हमारी चाशनी हाथ से छूने लायक हो जाएगी। अभी इसको आप हाथ से बिल्कुल मत छूइएगा क्योंकि ये अभी इतनी ज्यादा गर्म है कि अगर आपने हाथ से छू लिया तो आपके हाथ डेफिनेटली जलने वाले हैं। तो आप ये मत बोलिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया था और आपने हाथ से छू दिया और आपका हाथ जल गया। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा और प्लेट पर भी और अपने स्पैचुला पर भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऑयलिंग कीजिएगा। और जब आप इसको हाथ से छुएंगे तब भी अपने हाथों पर अच्छे से घी की लेयर बना लीजिएगा। तो आपके हाथ जो हैं वो थोड़ा सा कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे और आपके हाथ नहीं जलेंगे। इस तरीके से देखिए ये थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा कि गाढ़ा होना लग गया है। इसी तरीके से हमें, जब ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से थोड़ा सा इसका कलर लाइट हो जाएगा और ये हाथों से छूने लायक हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया था कि इस पे बहुत बढ़िया तरीके से ऑयल लगाया था, लेकिन फिर भी ये हमारा जो चाशनी है वो ठंडी होकर प्लेट से चिपकने लग गई थी। तो या तो आप सिलिकॉन का कोई भी जो मैट आता है वो ले लीजिए, या फिर आप अपने प्लेटफॉर्म को बढ़िया तरीके से साफ करके उसके ऊपर ऑयल लगाकर उसके ऊपर इसको रखिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो चाशनी है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगी और चिपकेगी भी नहीं। अब देखिए मैंने इसमें बहुत ही ज्यादा चिपक गई थी तो मैं हाथों से इस तरीके से इसको छुटाकर और मैं अब प्लेटफॉर्म पर मैंने ऑयल लगाया और अब मैं इसको प्लेटफॉर्म पर निकाल लूंगी। ये प्लेटफॉर्म पर निकालने के बाद मेरा काम इतना आसान हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखिए इस तरीके से मैं इसको खींचकर अंदर की तरफ लेकर आऊंगी इस तरीके से। और ये इस टाइम पर भी बहुत ज्यादा गर्म है तो आप प्लेटफॉर्म पर रखकर इस तरीके से कर लीजिएगा। हाथों में इसको उठाना अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप इस तरीके से। अब मैं इसका मैंने राउंड बना लिया है इस तरीके से और मैं अब इसको
एक बड़े बर्तन में। पहले मैंने छोटे बर्तन में ले लिया था, उसमें ये नहीं बन पा रही थी, फिर मैंने बड़े बर्तन में एक परात में ले लिया इसको। अब देखिए मैंने छोटे बर्तन में लिया है, लेकिन मैं इसको बाद में मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे से नहीं हो पा रहा था इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि इसको घुमाकर इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, इसको फिर से खींचूंगी और फिर से इसको रखूंगी, तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी जो सोहन पापड़ी के तार हैं वो बनने लगेंगे। और देखिए आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि बनने भी लगे हैं, और सारा ही बेसन हमें इसके ऊपर छिड़कना है इस तरीके से। अब देखिए मैंने बड़ा बर्तन लिया, जब ये नहीं बन पा रहा था उसमें थोड़ा सा, अब मैंने इसको परात के अंदर लिया और अब मैं इसको इस तरीके से खींचती जाऊंगी और इसके ऊपर बेसन को एब्जॉर्ब करके इसको इस तरीके से इस एक के ऊपर एक ओवरलैप करती जाऊंगी और इसको खींचती जाऊंगी। बस इसमें इसी टाइम की मेहनत है। जितना बड़ा बर्तन लेंगे और अगर आप किसी की हेल्प ले लेंगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इस तरीके से कि आप 2 जने लग जाइए और इसको खींचते जाइए और बेसन में लपेटते जाइए, तो आपके तार जो हैं वो और भी बढ़िया और भी बारीक बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत इसको बनाने में नहीं आएगी। बस आपको इस टाइम पर, जब आपको चाशनी को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, जब आपकी चाशनी हाथ में लेने लायक हो जाए, चाहे वो कितनी भी गर्म है, अगर आप उसको हाथ में पकड़ पा रहे हैं तो आप बेसन में इसको लपेटना शुरू कर दीजिए, इसके तार जो है वो बनाने शुरू कर दीजिए। आपकी जो सोहन पापड़ी है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बननी शुरू हो जाएगी, उसके तार जो है वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अगर आपने चाशनी को ठंडा कर लिया तो आपके तार कभी भी नहीं बनेंगे और आपकी सोहन पापड़ी में बिल्कुल अच्छी लेयर्स नहीं बनेगी। इस तरीके से आपको इसको करना है। और देखिए मैं, अगर मुझे कोई मोटा सा इसके अंदर चाशनी की लेयर दिख रही है तो मैं उसको अकेले से खींच रही हूँ, ताकि हर चाशनी की लेयर बढ़िया तरीके से बने। और इसको इस तरीके से आपको खींचना है ताकि जो इसके जो रेशे हैं वो बढ़िया तरीके से बनकर निकल कर आए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी सोहन पापड़ी है वो बढ़िया तरीके से उसके रेशे जो हैं वो बन गए हैं। और मैंने इस चाशनी का जो क्या बोलते हैं, इसको सोहन पापड़ी को अलग अलग करके भी आपको इसके धागे दिखाएं, कितने बढ़िया ये बनकर तैयार हुई है। अब इस तरीके से आप झाड़ लीजिए ताकि जो इसका एक्सेस बेसन है वो निकल जाए। अब हम इस तरीके से छोटी साइज की कटोरियां लेंगे, 6 कटोरियां मैंने यहाँ पर ली हैं और उनके अंदर मैंने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अपनी पसंद के आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता को बारीक काट लिया था और अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर आप इन कटोरियों में रखेंगे इस तरीके से और इसको दबाते जाइए, तो आपकी जो सोहन पापड़ी है, जो सोहन रोल है, वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने बनाकर सभी सोहन पापड़ियों को एकदम से रेडी कर लिया है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा मुंह में घुलने वाली ये सोहन पापड़ी बनकर रेडी हुई थी। तो आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके सोहन पापड़ी कैसे। अब देखिए यहाँ पर मैं एक प्लेट लूंगी और उसके अंदर इसको इस तरीके से पलट दूंगी, तो जो हमारी सोहन पापड़ी है वो देखिए आप कितनी परफेक्ट बनकर रेडी हुई हैं और एकदम बिना चिपके ये एकदम बाहर आ रही हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है इसको बनाना। अगर आपने मन में ठान लिया ना कि आपको ये घर पर बनानी है तो आप बेशक बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको लंबे समय तक पैक करके रखनी है तो इस तरीके से कोई भी पॉलिथीन लीजिए और उसमें लपेट कर इसको रख दीजिए, क्योंकि हवा लगते ही ये सोहन पापड़ी खराब हो जाएंगी, इनके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।